गुड मॉर्निंग। ठीक है, जिसको बुक्स नहीं मिली है वो आके ले जा सकता है। ईवीएस की बुक बेटा होती नहीं है, ईवीएस की बुक नहीं होती, सेकंड क्लास में ईवीएस की बुक नहीं होती है। ठीक है, वो टीचर जो पढ़ाते हैं वही पढ़ना होता है आपको। जो टीचर पढ़ाते हैं वही होता है ना। इको हो रहा है तो माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए, सारे सारे माइक बंद करें, माइक बंद करें सारे। हाँ, अब नहीं होगा, अब इको नहीं होगा। ठीक है, अब इको नहीं होगा। चलिए, तो देखें क्या है, नंबर पैटर्न के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? टुडे वी विल लर्न अबाउट द नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न होते क्या हैं? क्या होते हैं नंबर पैटर्न, ये देखेंगे। और कैसे नंबर पैटर्न के जो क्वेश्चंस क्या हैं वो कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों चीजें आज हम देखेंगे। क्या क्या चीजें देखेंगे? एक कि नंबर पैटर्न क्या होते हैं, और दूसरा नंबर पैटर्न को कैसे हम सॉल्व करते हैं, नंबर पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं उसको कैसे सॉल्व हम करेंगे। ये दोनों चीजें हम देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक दिया हुआ है फ्रॉग। अच्छे से दिख रहा होगा आपको, फ्रॉग दिया है ना। ये फ्रॉग जो है वो क्या करता है, जंप करता है ना। इट जम्प्स टू द नेक्स्ट नंबर एंड जंप ओवर टू नंबर, जंप ओवर टू नंबर। ये यहाँ पर था एट जीरो, यू कैन से एट जीरो, और टू नंबर के। बेटा थोड़ा शांत रहो, मैं बताता हूँ, सुन लो पहले फिर बोल। सुन सुन लो पहले फिर बोलना है ना, पहले सुन लो फिर बोलना है ना। एक साथ बस बोलना शुरू कर दोगे तो फिर सही नहीं रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो फ्रॉग है ये ओवर द टू नंबर जंप करता है, टू नंबर को जंप कर जाता है। तो अब वो क्या है, आपको बताना है कि 6 के बाद ये कहाँ पर जाएगा, किस नंबर पर जंप करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो वो 0 पर था और 0 से जंप करके 3 पर आया है। 2 नंबर स्किप कर दिए, 1 और 2 को क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। ऐसे ही 3 के बाद वो 4 और 5 को स्किप करके कहाँ पहुंच गया है, 6 पर पहुंच गया है। सो सिमिलरली वो क्या करेगा, 7 एंड 8 को स्किप करेगा और जंप करेगा 9 पर। कहाँ जंप कर जाएगा, 9 पर जंप कर जाएगा। एंड देन he will skip 10 and 11 and jump over them and reach at 12। 12 के बाद वो क्या करेगा, 13 और 14 को स्किप करेगा और 15 पर जंप कर जाएगा। उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद वो 16 और 17 को स्किप करके जंप कर जाएगा 18 पर, और उसके बाद वो 19 और 20 को स्किप करके 21 पर जंप कर जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, 20 और 22 और 23 को स्किप करेगा एंड इट विल जंप ऑन 24। तो 24 पर इस तरह से वो क्या कर जाएगा, जंप कर। क्लियर हो गया इतना, है ना। ऐसे ही आगे 26 होगा, 27 होगा, क्या होगा, 27 होगा। यहाँ पर हम ड्रॉ पर आते हैं, ड्रॉ इरेजर। तो 20 कहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है 27, 28, 29, इस तरह से होंगे।
तो 25 और 26 को भी वो स्किप करेगा और जंप कर जाएगा कहाँ पर, जंप कर जाएगा, किसी का माइक ओपन है और अजीब सी आवाजें आ रही हैं उसमें से। ठीक है, तो माइक बंद कर ले बेटा, माइक को बंद कर ले, जो कोई भी है। कौन है बता, कौन? हम्म, माइक बंद कर रखिए। ठीक है, चलिए। तो एक तरफ हो रहा है कि काउंटिंग की जा रही है, इसकी काउंटिंग की जा रही है, तो ये पैटर्न बन रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या पैटर्न बन रहा है, एक बार आपको बताता हूँ पैटर्न क्या है। पैटर्न जो है वो इस तरह से है। क्या पैटर्न है? पैटर्न है 3, 6, 9, 12, 15, 18। इस तरह से पैटर्न। क्या आपको समझ आया है क्या पैटर्न बन रहा है? ये पैटर्न बन रहा है ट्री की टेबल का। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 18। इस तरह से ट्री की जो टेबल है उसका पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। आगे हम देखें, जो अगला हमारा काम ही नहीं करता है। ठीक है, तो आगे क्या है? आगे अगर हम देखें, है ना, यहाँ पर भी एक्टिव है, ये को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? इससे भी हटेगा तो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो है ना, वो क्या कर रहा है, ये वाटर है एक, यहाँ पर बहुत सारे स्टोन पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? स्टोन पड़े हुए हैं, और इस स्टोन पर ये जंप करता है, पर जब स्टोन पर जंप करता है तो स्टोन पर जब ये जंप करता है, हमें स्टोन करता है, कौन से स्टोन पर जंप करता है? 10 स्टोन पर जंप करता है। ये हमेशा स्टोन पर जंप करता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी किसी की आवाज एकदम मतलब से आ रही है, किसी की सही आवाज नहीं आ रही। अब बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ, अभी बताइए, क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ, तो मैं बता रहा था कि 28 से 10 10 स्टोन आगे जाओगे, 10 28 के बाद 10 ऐड करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? 38 पर। तो ये 10 10 करके जंप कर रहा है। तो यहाँ से आप अच्छे से पता लगा सकते हो कि 28 से पहले वो कहाँ पर होगा। 28 से पहले वो 18 पर होगा, तभी तो वो 28 पर पहुंचा है ना। ऐसे ही 38 के बाद वो कहाँ जाएगा? 38 के बाद वो 48 पर जाएगा। देन it will jump on 58, and then it will jump on 68 and so on, है ना। 68 के बाद वो 78 पर जंप करेगा। क्यों? क्योंकि वो 10 स्टोन्स को क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। 10 स्टोन्स को जंप कर रहा है, तो 18 से 10 और जंप करेगा तो 28 पर पहुंचेगा। 28 से 10 और जंप करेगा तो वो 38 पर पहुंचेगा। 38 से जो है वो फिर से जंप करेगा 10 स्टोन्स को, तो 48 पर पहुंचेगा। इस तरह से वो क्या कर रहा है? स्टोन्स को जंप कर रहा है। कौन? फ्रॉग, जो जिसका नाम है T2। T2 फ्रॉग जो है वो इस तरह से जंप कर रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा
टेडी जिसके पास होंगे वो जीतेगा। ये किसने बताया आपको? चलिए, अच्छा अच्छा, वन टॉय है, अच्छा, बहुत सारे। हम्म, लेकिन लेकिन यहाँ पर टॉय की कंपटीशन तो चल नहीं रही है ना? टॉय तो पूछे नहीं मैंने, मैंने किसी से टॉयज नहीं पूछे, नंबर ऑफ टॉयज नहीं पूछे हैं, तो आपको नंबर ऑफ टॉयज बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, हैंगे नहीं बोलना है पहली बात, है ना? हैंगे नहीं बोलना। चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आपके पास क्या है? ठीक है, बहुत अच्छे। टॉयज रखिए, खेलिए, साथ में पढ़ाई करिए। पढ़ाई के समय टॉयज टॉयज नहीं, किसी को भी टॉयज के बारे में बात नहीं करनी है। मुझे रचित स्टार्ट के माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें। रचित स्टार्ट क्या? रचित, हाँ बोलो बेटा। हाँ, ये हो चुका। हाँ, अच्छा है, हो चुका है, अच्छा है, लेकिन सबका नहीं हुआ ना बेटा, तो मैं सबको साथ में लेके चलूंगा ना। आपका हो चुका है, केवल आपका हो चुका है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। माइक बंद कर लो बेटा, आवाज आ रही है अजीब सी, माइक बंद कर लो। रचित, रचित अपना माइक ऑन करें। रचित, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। किस में करना है? नोटबुक में करना है, नोटबुक में करना है, ठीक है, नोटबुक में करना है। रचित, पुट योर माइक एंड कैमरा ऑन। ये, हाँ बिल्कुल, बाकी ऊपर का जो है नंबर वाला वो आपको बुक में करना है, वो आपको बुक में करना है, लेकिन ये जो पैटर्न है और ये नंबर पैटर्न, ये आपको अपनी नोटबुक करना है, ठीक है। तो हाँ, अगर आपने ऐसा किया है तो आपने दूसरा भेजा हो वो किया हो। माइक रखिए और रचित, रचित अपना माइक ऑन करें। रचित, हाँ, रचित माइक और कैमरा ऑन करें। और कैमरा तो सभी ऑन रखेंगे, ये मैंने पहले ही बोला हुआ है कि कैमरा सभी ऑन रखेंगे, है ना, कैमरा बंद नहीं करेंगे। रचित मुझे बताएं कि यहाँ पर जो फर्स्ट पैटर्न दिया हुआ है ए ए बी बी सी सी, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो बॉक्स है इसमें हम क्या राइट डाउन करेंगे? व्हाट वी विल राइट देयर? रचित से पूछा है, रचित बताएगा, बताइए रचित। ए राइट डाउन करेंगे, रचित का कहना है ए राइट डाउन करेंगे। चेत, चेतना बताएं, जिससे पूछा है वही बोलेगा, बाकी सारे नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना है। जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही बोलेगा, बाकी माइक बंद रखेंगे। चेतना कुशवाहा, चेतना, स्क्रीन पूरी दिख रही है बेटा। चेतना, हाँ, चेतना मुझे बताएं, बताएं कि ये जो फर्स्ट पैटर्न दिया हुआ है ए ए बी बी सी सी, तो नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें हम क्या फिल करेंगे? डी डी, वेरी गुड चेतना, वेरी नाइस। डी डी फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे? डी डी। चेतना के लिए क्लैप कर सकते हो सारे, है ना? चेतना के लिए क्लैप कर सकते हो, बहुत अच्छे। तो क्या है? डी डी यहाँ पर फिल करेंगे। क्यों? चेतना बताएगी क्यों फिल करेंगे डी डी। चेतना, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने ए के बाद बी भी लिखा है, क्योंकि ए के बाद बी आता है, और बी के बाद सी लिखा है, बी के बाद सी लिखा है, क्योंकि बी के बाद सी आता है। ऐसे ही सी के बाद डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है। तो इसके बाद अक्षर, अक्षर अपना माइक ऑन करें। अक्षर कैमरा भी ऑन करें, कैमरा ऑन करके बैठा करो। अब बताओ डी के बाद क्या है? व्हाट वी विल राइट देयर आफ्टर डी डी?
आफ्टर डी डी, ये डी डी तो हमने यहाँ फिल कर दी। इसके इसके बाद क्या इसके बाद क्या फिल करें? हुँ? इसके बाद क्या फिल करें? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही। यहाँ क्या फिल करेंगे हम? ए बी सी डी के बाद ई ई। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ, ई आएगा। अब माइक बंद कर लीजिए। अब माइक माइक बंद कर लीजिए। जितना पूछा जाए उतना ही बताना है आपको, जितना पूछा जाए उतना बताना है और फिर माइक बंद कर लेना है ना। चलिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ए के बाद बी बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, है ना, एफ, और डबल लिख रहे हैं एफ के बाद ई एफ जी, है ना, तो जी भी डबल लिखेंगे यहाँ पर, और एच भी डबल। तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे नया पैटर्न दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ। तो अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, और ध्यान रखना है कोई बीच में नहीं बोलेगा, ना ही जितना पूछा जाए उसके अलावा बोलेगा। काव्या ज्योत्रिया। हाँ, आप बताइए ई एफ जो है इसके बाद वाले बॉक्स में व्हाट वी विल फिल, इसके बाद वाले बॉक्स में क्या हम फिल करेंगे? क्या फिल करेंगे? जी एच, जी और एच, जी और एच फिल करेंगे। नहीं, जिससे पूछा है वही बताएगा केवल। हाँ, बताइए क्यों फिल करेंगे? जी एच क्यों फिल करेंगे? ई एफ के बाद जी एच आता है, पापा बता रहे हैं आपके, है ना, पापा बता रहे हैं। आगे देखेंगे हम। पूछेंगे किससे? ये मालिनी साक्य नाम से इस आईडी से जो जुड़ा हुआ है, कौन है मालिनी साक्य? नाम बताइए। दीपल महावर। हाँ, ओके। तो दीपल बताएं कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जी एच जो है हम राइट डाउन करेंगे, इसके बाद वाले बॉक्स में क्या फिल करेंगे बताइए? आई फिल कर दिया। चलिए, अब क्या केवल आई फिल करेंगे? आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम दो बार, है ना, दो बार आई फॉर आइसक्रीम। हाँ, क्यों दीपल? अच्छा, ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। देखिए, मैं किसी और से पूछता हूँ, तब आप देखिएगा आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है। गायत्री सोंदिया, गायत्री सोंदिया नाम से कौन है? गायत्री सोंदिया, गायत्री सोंदिया नाम से कौन है? नाम बताइए अपना, नाम बताइए अपना। हाँ, मयंक सोंदिया, ओके। मयंक सोंदिया, बताएं मुझे कि यहाँ जो जी एच वाला बॉक्स है इसके बाद क्या फिल करेंगे हम? हाँ, आई जे। और हाँ, ध्यान रखें चेतना को बीच में नहीं बोलना है, या किसी भी बच्चे को बीच में नहीं बोलना है, जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा आई जे, है ना। आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। अक्षत माइक बंद करें, अक्षत माइक बंद करें, बाकी सारे माइक बंद करके रखेंगे। जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा, बाकी सारे माइक बंद करके रखेंगे, तभी क्लास अच्छे से चलेगी, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आई जे, फिर जे के बाद के, एल, एम, एन, ओ, पी, इस तरह से ये फिल कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें डे नाइट डे ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर बताएंगे नेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा ये बताएंगे दीपा कश्यप आईडी से जो जुड़े हुए हैं। कौन है दीपा कश्यप आईडी से कौन जुड़ा हुआ है? सबसे पहले अपना नाम बताएं। दृष्टि, दृष्टि मुझे बताएं कि डे नाइट
डे, इसके बाद वाला जो बॉक्स है, नेक्स्ट बॉक्स, व्हाट वी विल फिल देयर। जो नेक्स्ट बॉक्स है डे नाइट डे, उसके बाद का, उसमें हम क्या फिल करें? ओपी, यहां पर ओपी फिल करें। डे नाइट डे के बाद ओपी फिल कर दें, ओपी ऐसे यहां। हाँ, दृष्टि सही से बताइएगा। मम्मी से मदद नहीं लेना है, पापा से भी नहीं, है ना? मम्मी पापा से मदद नहीं लेना है, खुद से बताना है। बताइए बताइए बताइए, क्या फिल कर दें? जिससे पूछा है वही बताएगा। ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि जिससे पूछा है वही बताएगा, और दूसरा कोई बोला तो फिर मैं बाहर कर दूंगा उसे, क्लास से ही बाहर कर दूंगा, बस सही हो जाओ। हाँ, दृष्टि से पूछ रहा हूँ तो दृष्टि का माइक ओपन होना चाहिए, बाकी सबका बंद होना चाहिए। किसी और का माइक मुझे खुला मिला तो मैं उसे बाहर कर दूंगा अभी। ध्यान रखिए, एकदम स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ। हाँ, दृष्टि क्या बता रहे हैं? क्या बता रही हैं? नाइट बता रही है। अच्छा ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। नेक्स्ट जो है पूछते हैं हम किससे। ये मयंक सोंदिया को बाहर कर दिया है क्योंकि इनका माइक ओपन था, तो ध्यान रखना है। प्रीति रजक, प्रीति रजक आईडी से कौन है बेटा? प्रीति रजक, प्रीति रजक, हाँ नाम बताइए अपना। अवनी रजक, हेलो बोलिए बेटा, क्या नाम है आपका? अवनी रजक, ठीक है। अवनी बेटा बताएं कि डे नाइट और डे के बाद वाला जो बॉक्स है, नेक्स्ट बॉक्स है, व्हाट वी विल फिल देयर, व्हाट वी विल फिल देयर, क्या हम वहां पर क्या फिल? फिर से कोई रचना, रचना बेटा, माइक ओपन नहीं करना है, किसी दूसरे को नहीं बोलना है। मैंने बार बार बोला हुआ है, जिससे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको बोलना भी है तो माइक नहीं ओपन करना है। आप बोलना चाहते हैं, मान लो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप साथ में आंसर बोलना चाहते हैं, तो माइक ओपन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, माइक उसी को ओपन करना है जिससे मैं पूछ रहा हूँ। जैसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ अवनी से, तो अवनी से बोल, है ना? राइट, बिल्कुल सही है। नाइट इज द राइट आंसर, नाइट इज द राइट आंसर। नाइट फिल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर नाइट फिल करेंगे। और जो नेक्स्ट बॉक्स है, नेक्स्ट बॉक्स है, उसमें क्या फिल करेंगे ये मैं पूछ रहा हूँ। राजकुमारी राठौर नाम से जो जुड़ा है, राजकुमारी राठौर नाम से कौन जुड़ा है बच्चे? अपना नाम बताएं। राजकुमारी राठौर, एक बार फिर से मैं बता दूं कि जिस किसी को क्लास सेकंड की बुक्स चाहिए वो मुझे मैसेज करे, अपना नाम, क्लास, सेक्शन और कौन कौन सी बुक्स चाहिए ये। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जिस किसी को भी क्लास सेकंड की बुक्स चाहिए हो, चाहे वो आरटी हो ना आरटी ना हो, तो वो मुझे मैसेज करे। हाँ, ईवीएस के बारे में मैंने बताया हुआ है कि ईवीएस की बुक्स जो है वो एनसीईआरटी की नहीं आती हैं। अलग से कुछ लोगों ने बुक्स खरीदी थी जो शॉपकीपर दे देता है, लेकिन आपके जो टीचर पढ़ाते हैं वही आपको पढ़ना होता है, उसमें बुक की जरूरत नहीं होती है। बेसिकली इन द क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की क्लास में आपको बुक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डे नाइट के बाद फिर से डे आएगा, डे फिर नाइट, ठीक। और मुझे मैसेज करिएगा जिसको भी बुक चाहिए हो। डे, फिर से डे आएगा, है ना, क्योंकि डे के बाद नाइट आती, नाइट के बाद डे आता है, डे के बाद फिर से नाइट आती है ना? तो इस तरह से डे नाइट, ऐसे ही 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2,
1 2 ऐसे ये फिल कर देंगे, ठीक है। 87 88 89 फिर 90 91 92 93 94, है ना। इस तरह से ये जो है फिल करते चले जाएंगे। 20 के बाद 30 30 के बाद 40 40 के बाद 50 50 के बाद 60 60 के बाद 70 70 के बाद 80 80 के बाद देन 90 19 29 39 49 59 69 79 and 89, है ना। तो ये काफी इजी से क्वेश्चन है, ये आप अटेम्प्ट करिएगा। जो बचेंगे वो आपको खुद से करने होंगे, जो बचेंगे वो आपको खुद से करने होंगे, ठीक है। ये बहुत सारे बचे हुए हैं देखो, है ना, बहुत सारे बचे हुए हैं, ये आपको खुद से करने हैं, ये आपको खुद से करने हैं, है ना। जैसे कि ये यहाँ पर है देखो, क्या है, जैसे 2 2 देन 5 5 देन 8, तो यहाँ पर देखोगे 2 के बाद 5 आया, 2 के बाद क्या क्या छोड़ दिया है, 2 के बाद 3 और 4 को छोड़ दिया है, 5 आ गया, है ना। तो वैसे ही 5 के बाद 6 और 7 को छोड़ के क्या आ गया, 8 आ गया है। 8 के बाद हम क्या करेंगे, 8 के बाद 9 और 10 छोड़ के 11 करेंगे, और 11 के बाद 12 और 13 छोड़ के 14 करेंगे, और 14 के बाद हम स्किप करेंगे किसको, 15 और 16 को, तो 17 यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो इस तरह से ये नंबर्स आगे बढ़ेंगे। 17 के बाद हम स्किप किसको करेंगे, 18 और 19 को स्किप करेंगे, और हम यहाँ पर लिखेंगे 20, ठीक है। 20 के बाद हम 21 और 22 को स्किप करेंगे। ये कौन है जो रोबोट अपने उसमें लगा रहा है, ध्यान रखिएगा, पूजा, मैं इसको बाहर कर रहा हूँ, पूजा जो कोई भी है, पूजा कीर, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड रहेंगे क्लास में, कैमरा ऑन रखेंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, है ना। ये नहीं कि बनियान पहन के बैठ गए हैं, है ना, अंडरवियर बनियान में बैठ गए हैं, ऐसा नहीं होगा। फुल स्लीव का कपड़ा पहनिए, है ना, हो सके शर्ट पहनिए, अगर आपके पास यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म पहनिए, है ना, और नहीं है तो परचेज कीजिए, और जब तक यूनिफॉर्म नहीं है तब तक कोई अच्छे से ढंग के कपड़े पहनिए। तो ध्यान रखिएगा, उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी है। हाँ, तो 21 22 छोड़ के हम 23 यहाँ पर फिल करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा आपको फिल करना है, ये पूरा आपको फिल करना है, ठीक है। ये पूरा आपको फिल करना है और भेजना है मुझे, ठीक है। पूरा फिल करके मुझे भेजना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।